एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हो, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी के पैसे काटे हैं। गलती मेरी है, मैंने ही मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन लिए गए हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा ही, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक दिन नौकरानी ने चने पाउडर में प्याज, नींबू और मसाला डालकर बिहार की फेमस सत्तू ड्रिंक बनाया, क्योंकि सन की मालिक 2 दिन पहले बिहार घूम कर लौटे और अब उन्हें सिर्फ बिहारी डिशेस ही खाना है। एक दिन मालिक आकर बोले, ऐसे ससुरी, आज हम लिट्टी चोखा खाएंगे, पटना में खाए थे। सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। लिट्टी चोखा? वो तो चूल्हे में बनता है, गैस में कैसे बनाऊं? उसने जैसे तैसे कढ़ाई में बनाने की कोशिश की, पर उससे बनी नहीं। मालिक गुस्से से, हट ससुरी, तुमसे एक चीज कहा था, वो भी नहीं बनी। इससे अच्छा बेगूसराय से मैं एक बिहारी नौकरानी ले आता, कम से कम रोज लिट्टी चोखा बनाकर तो खिलाती। तुम्हें काम पर रखने का कोई फायदा नहीं। गुस्से के मारे नौकरानी अपना सामान पैक करने लगी। मालिक हैरानी से, इतनी सारी किताबें, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मालिक, दिल्ली। आप शायद बिहार की सबसे फेमस चीज भूल गए, UPSC। अब मैं IAS अफसर बनकर आपसे सारे जुल्म का बदला लूंगी। एक बार एक नौकरानी बेलन और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठीक 6 बजते ही बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही अनविश्वासी मालिक का ऑर्डर है। इस तरह बर्तन बजाने से काली शक्तियाँ और बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। एक रात मालिक को डराने के लिए वो भूतिया मेकअप करके उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अचानक मालिक की आंखें खुली और उसे देख डर के मालिक वो बेहोश हो गए। आज से बेलन बजाना बंद। मालिक जान गए होंगे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अगर भूत प्रेत अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आए। कमीनी, तू बर्तन ठीक से नहीं बजाती। रात को मेरे कमरे में भूतनी आ गई थी, मरते मरते बचा। नई नौकरानी लानी पड़ेगी। नौकरानी का चाल उल्टा पड़ गया। इस अंधविश्वासी को इसी की भाषा में उल्लू बनाना पड़ेगा। उसने जल्दी से चप्पल उल्टी करके रख दिया, फिर जाकर बोली, मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और बाकी आपके गुस्से के कारण मैं नहीं, वो देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में कलेश तो होना ही था। एक दिन मालिक ने खाना खाते टाइम आटे का हलवा वाली एक वीडियो देख ली। वो चपाक से जाकर 1 किलो आटा ले आए। फटाफट से आटे का हलवा बना दो, आज अगर मैंने नहीं खाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा? ये तो ऑलरेडी सन की है, अभी खाना ठूसा है, पर अब फिर से हलवा। वो जाकर बोली, मालिक, हलवा तो बना दूंगी, लेकिन घर में घी है ही नहीं, हलवा स्वादिष्ट कैसे बनेगा? मालिक तुरंत जाकर घी ले आए। घी देख नौकरानी बोली, मालिक, मैं तो हलवा बना दूंगी, लेकिन आपने अभी खाना खाया, अगर आपका पेट गैस से गुब्बारा बन गया तो? चुप, कोई बहाना नहीं, खाने के बाद ही हलवा खाया जाता है। लगता है हलवा बनाना ही पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने चीनी का डब्बा छुपा दिया। इंतजार करते करते जब नौकरानी हलवा लेकर नहीं आई, मालिक किचन देखने गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हलवा कहाँ है? मालिक, मैंने हलवा बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था, तभी गलती से चीनी गिर गया और फिर ढेर सारी चींटियां आकर सब चीनी उठाकर ले गए। अब हलवा कैसे बनाऊं? एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा। इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसकी कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक, मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए। आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा? एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है, काले कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन
घर में काली दाल नहीं थी। मसूर की दाल बना दूं, क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे, इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले ना हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया, अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना। कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक नौकरानी ने खूब सारा मिर्च डालकर नूडल्स बनाया। टेस्ट चेक करने के लिए जैसे ही उसने एक चम्मच ट्राई किया, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। बिल्कुल ठीक बनी है। सन की मालिक खुश होकर खाने लगा क्योंकि उसे सिर्फ स्पाइसी चाइनीज खाना ही पसंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, मालिक के साथ स्पाइसी चाइनीज खा खा कर पेट का सत्यानाश हो गया, आज कुछ सादा बना देती हूँ। उसने दाल चावल बना दिया। खाना देखते ही सन की बोला, ये मेरे प्लेट में मोमोज है या चाउमीन? मालिक ये तो दाल चावल है। तो फिर ये मेरे सामने क्यों है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जाओ मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ले आओ। चाइनीज चाइनीज चाइनीज, सिर्फ चाइनीज, अभी दिखाती हूँ। उसने घर में जितनी सब्जियाँ थी सारे काट कर गर्म पानी में डाल दिया और साथ में चावल भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सब देख मालिक हक्का बक्का रह गए। फिर नौकरानी बोली, क्या हुआ मालिक, चौकी मत, आपको चाइनीज ही खाना है ना? आइए, ये होती है असली चाइनीज खाना। कमेंट में बताओ, क्या आपको चाइनीज खाना पसंद है? एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं, आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा? एक बार एक नौकरानी ने रोटी के पीसेस को ग्राइंड कर लिया और उसे दूध में डालकर शेक बनाया। फिर सब्जी के साथ मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक कुछ दिनों से हर चीज का शेक बनाकर खाना पसंद करने लगे हैं। एक दिन बारिश हो रही थी। नौकरानी ने पकोड़े बनाए। मिक्सी में डालकर इनका भी शेक बना दो। हक, फिर ये थोड़ी पकोड़े कहलाएंगे। वैसे भी बारिश और पकोड़े मालिक की फेवरेट है। वो चाय के साथ ले गई। पकोड़े सामने देखते ही सनकी ने अपने आप को एक थप्पड़ लगाया। ये तुम्हारे गाल पर होता अगर तुम एक लड़की ना होती। साबुत पकोड़े क्यों लाई? ले जाओ इन्हें मेरे सामने से। सनकी इंसान, कभी ऐसे खाना है तो कभी वैसे। गुस्से के मारे वो सारे पकोड़े खा गई। फिर कच्चे बेसन को दूध में डालकर शेक बना लिया। पीते ही सनकी बोला, छी, इसमें तो कच्चे बेसन की बू आ रही है, तुमने ठीक से नहीं बनाया। फिर नौकरानी बोली, मालिक खुद को 2 थप्पड़ और लगाइए, फिर आपका दिमाग चलेगा। अगर पकोड़े को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो वो फिर से बेसन बन जाएगा ना, टेस्ट भी तो वही आएगी। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला। फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा, मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सनकी बहुत चालाक था। उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो, मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक, अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक बार एक नौकरानी ने संतरे काटकर जूस निकाला और उसे प्लेट में डालकर मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक हर चीज प्लेट में डालकर खाना पसंद करता है। एक दिन नौकरानी नींद से जागने में लेट हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर मालिक को कप में ही परोस दिया। मालिक ने ध्यान ना देकर चाय की पहली सीप ली और उनका मुंह जल गया।
कमीनी, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझे हर चीज प्लेट में दिया करो। अब तुम्हारी वजह से मेरा मुंह जल गया। अगर तुम्हारे साथ वीडियो बनाकर मेरे 40 मिलियन व्यूज नहीं आते तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। ये सुन नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। चाय कौन प्लेट में पीता है, सन की कही का। अभी मजा चखाती हूँ। शाम को मालिक ने उसे मक्खन पराठा बनाने को कहा, लेकिन नौकरानी ने सूखी रोटी बना दिया और मक्खन को पराठे में लगाने की बजाय प्लेट में ही लगा दिया। रोटी देख मालिक चिल्लाए, तुमने इसमें मक्खन क्यों नहीं डाला? नौकरानी हंसते हुए, मालिक डाला है लेकिन पराठे में नहीं, प्लेट में। आपको हर चीज प्लेट में खाना है ना। एक दिन नौकरानी ने पराठे बनाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर लिया, फिर चाय के साथ मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को टुकड़े टुकड़े करके खाने से असली स्वाद मिलता है। एक दिन मालिक को चाउमीन खाना था, क्या इनके भी टुकड़े टुकड़े कर दूं? अरे नहीं, नूडल्स तो ऐसे लंबे लंबे कांटा चम्मच से खाया जाता है। वो टेस्टी चाउमीन बनाकर ले गई, लेकिन सन की देखते ही सनक गया। तुमने इनके टुकड़े क्यों नहीं किया? इतने लंबे लंबे नूडल्स, जी कर रहा है यही तुम्हारे गले में फंसा कर लटका दूं। अब जाओ फिर से बना कर लाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने नूडल्स को टुकड़े टुकड़े करके पीस डाला। पिसा हुआ चाउमीन देख सन की चौंक गया। खाइए मालिक, मैंने आपकी चाउमीन के इतने टुकड़े किए, बिल्कुल कीमा बना दिया। अब तो आप खुश हो ना?